एडोलिसेंस अभी नेटफ्लिक्स पर आ गई है और ये एक ऐसा शो है जो सिंगल टेक स्टाइल में बना हुआ है। ये शो 13 महीने के दौरान होने वाले वाकयात को दिखाता है जहां पर एक यंग लड़की कैट को जिमी ने कत्ल कर दिया था और इसका कत्ल का असर उसके आसपास के लोगों और जिमी खुद के ऊपर भी हुआ और उनकी दोनों फैमिली पर भी हुआ। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये शो इंसेल कल्चर और टॉक्सिक मस्कुलिनिटी जैसे टॉपिक को सेंट्रलाइज थीम बनाता है और ये दिखाता है कि जिमी ने ये सब क्यों किया। अब चलते हैं शो के इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। आखिरी एपिसोड का असर। आखिरी एपिसोड में हमें ये दिखाया गया कि जिमी को अरेस्ट हुए 13 महीने के बाद उसकी फैमिली मेंबर्स की जिंदगी कैसे चल रही है। जिमी का बैकग्राउंड आम सा था मगर उसके गुनाह का असर उसके घर वालों पर भी पड़ा। उनको लगने लगा कि उन्होंने जिमी की तरबियत ठीक नहीं की। क्या वो कुछ कर सकते थे जो कि इस कत्ल को रोका जा सके। एडी को जिमी का बर्थडे कार्ड मिलता है जो उसे फिर से गुजरी हुई यादों में ले जाता है। फिर उसकी वैन पर इंसल्ट लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद जिमी का कॉल भी आ जाता है जेल से। फोन कॉल के दौरान जिमी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि उसकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। ये भी बताया गया कि इविल का मतलब ये नहीं कि बुरा इंसान बुरा ही पैदा करे। एडी ने बताया कि उसका बाप उसे मारता था मगर उसने अपने बेटे से अलग बर्ताव किया। फिर भी जिमी ने ये सब किया। इसके बावजूद जिमी की बहन बिल्कुल नॉर्मल थी। ये सब सिर्फ अनब्रिंगिंग का ही नतीजा नहीं था, कुछ और फैक्टर्स भी थे। आखिरी के सीन में एडी अपने बेटे के बेड पर रोता है और टेडी से भी माफी मांगता है। कह रहा होता है कि मुझसे बेहतर होना चाहिए था। ये सीन दिखाता है कि सिर्फ कातिल नहीं उसके घर वालों की भी जिंदगी तबाह हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिसमैन की बात करते हैं जो कि केस लीड कर रहा होता है। उसकी भी अपनी जिंदगी पर असर पड़ रहा होता है। उसका बेटा एडम स्कूल में बुलिंग का शिकार था और वो खुद काफी बिजी रहता था। एपिसोड 2 में एडम ने उससे इंसेल कल्चर और ऑनलाइन कंटेंट के बारे में बताया जिससे जिमी को इन्फ्लुएंस किया गया था। जब पुलिसमैन ने एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया तब उसे फील हुआ कि अगर उसने अपने बेटे की जिंदगी में वक्त नहीं गुजारा तो वो भी जिमी जैसा बन सकता है। एडी और पुलिसमैन दोनों बिजी थे। दोनों का पेरेंटिंग स्टाइल लगभग एक जैसा ही था मगर रिजल्ट अलग अलग थे। शायद इसकी वजह ये थी कि जिमी और एडम ने अलग तरह का कंटेंट कंज्यूम किया था। एपिसोड 3 शो का हाईलाइटेड था। यहाँ जिमी की इंटरव्यू चल रही होती है जहाँ उसकी पर्सनैलिटी और सोच को समझा जा रहा होता है। अरुण रॉय ने फिजियोलॉजिस्ट का रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। इस एपिसोड में जिमी की असली जज्बात और मेंटेलिटी का पता चलता है। जिमी का एविल माइंडसेट और उसकी सोच। इस एपिसोड में हमें जिमी के जहनी सोच का असल रूप देखने को मिलता है। उसका नेगेटिव एटीट्यूड और औरतों के लिए नफरत सिर्फ इसी वजह से थी कि उसे लगता था कि वो अनअट्रैक्टिव है और ये औरतों की गलती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। एपिसोड में कई ऐसे लम्हे भी थे जहां जिमी का जहन का असली चेहरा सामने आ गया, जैसे कि जब वो स्ट्रेस में था तो वो फिजियोलॉजिस्ट से पूछता है कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, और उसको डराना और ये सब करना जिमी को मजा दे रहा था। तो ये इंश्योरेंस चाहिए थी कि वो अगली नहीं है। लेकिन जब फिजियोलॉजिस्ट ने क्लियर नहीं कहा तो उसका गुस्सा निकल कर आ गया। जिमी औरतों के लिए घटिया अल्फाज इस्तेमाल करता था और उन्हें सिर्फ उनकी शक्लो सूरत के बेस पर जज करता था। कैट के केस में भी सेम यही था। जब उसके स्कूल में कुछ पर्सनल फोटोज वायरल हो गई तो जिमी ने उसे कमजोर समझा और यही सोच के वक्त सही है कि उसे प्रपोज करने लगा। लेकिन जब कैट ने हंस के उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसके अंदर की नफरत और ज्यादा बढ़ गई। यहाँ पे बैरी ने भी यही कहा कि वो किसी को जल्दी जज करने में बिलीव नहीं करती, लेकिन वो एक्यूरेट असेसमेंट देने की कोशिश कर रही है। जिमी से बात करते वक्त उसने इतना कंफर्टेबल फील करवाया कि जिमी ने खुद कत्ल की रात का कन्फेशन कर लिया। लेकिन जिमी ने ऐसा तरीके से कन्वेंस किया जैसे वो कह रहा हो कि मैंने उसका कत्ल तो किया लेकिन उसकी बॉडी के साथ कुछ नहीं किया, जैसे कि उसका ना करना उसे कोई बेहतर इंसान बना देता है, जो कि ऑब्वियसली नहीं करता। इस एपिसोड का साउंड डिजाइन भी लाजवाब था। जब टेंशन बढ़ती है तो बारिश और हवा का शोर बढ़ता है और जब जिमी ने कन्वेंशन किया तो सब कुछ खामोश हो गया था, सिर्फ बड़ी की सांसें सुनाई दे रही थी। ये बताता है कि बैरी ने जिमी को उस पॉइंट तक ले गया था जहां तक वो उसे ले जाना चाहती थी। एपिसोड के एंड पर जब जिमी चला गया तो बैरी के चेहरे पर नफरत और घिन थी। उसने सैंडविच उठाया जिसे जिमी ने टच किया था और वो फौरन फेंक दिया। ये दिखाई देता है कि पूरा सेशन के दौरान वो प्रोफेशनल थी लेकिन एंड में उसका असली इंसानी रिएक्शन सामने आ गया। इस
सीरीज का कोर थीम ये था कि कैसे ऑनलाइन वीडियोस और कंटेंट जो टॉक्सिक ला रहे हैं और इंसेन सोच को प्रमोट करती है, जवान जहनों पर असर डालती है। स्टार्ट में जब पुलिसमैन को ये सब इमोजीज और लिंगो समझाई जा रही होती है तो मुझे भी उस जैसा फील हुआ, क्योंकि पहले कभी ऐसी टर्म नहीं सुनी थी। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया ये सब कुछ समझ आता गया कि कितनी पावरफुल और डेंजरस चीज बन सकती है ये ऑनलाइन चीजें। ये भी दिखाया गया कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के ऊपर कितना कंट्रोल होता है, स्पेशली रिगार्डिंग व्हाट दे वॉच ऑनलाइन। जिमी एक नॉर्मल फैमिली से था, लविंग पेरेंट थे, फिर भी वो कातिल बन गया, जबकि उसकी बहन लीजा बिल्कुल ठीक थी। ये सब इस बात को दिखाता है कि कंटेंट का पावर क्या होता है, ज़हनी कंट्रोलिंग असल में क्या होती है, और ये शो इसी पर फोकस करता है। मुझे ये शो वाकई बहुत पसंद आया। शायद ये कोई मास्टरपीस नहीं था जैसे कि लोग कह रहे हैं, लेकिन बहुत पावरफुल और इमोशनली मूविंग थी। इसका सिंगल टेक स्टाइल बहुत क्रिएटिव था, इससे टेंशन कंटिन्यूसली फील हो रही थी और मिस्ट्री का एलिमेंट भी और स्ट्रॉन्ग हो गया था। स्टीवन ग्राहम ने यूजुअली जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। ये पहली सीरीज थी जिसमें टॉक्सिक मस्कुलिनिटी और स्कूल लेवल पर इसके असरात को मॉडर्न तरीके से एक्सप्लोर करती है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक एक्सप्लोर करना ज़रूरी था और शो ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया। सिर्फ 4 एपिसोड का होना ही परफेक्ट था, क्योंकि ये हैवी टॉपिक था और सिंगल टेक होने की वजह से और भी इंटेंस फील होता था। कहीं ब्रेक नहीं थे, जो कि व्यूवर्स को इमोशनली और मेंटली इंगेज रखता है। नेटफ्लिक्स ने काफ़ी टाइम बाद इन स्ट्रॉन्ग कंटेंट दिया है, ये शो ज़रूर लाजमी देखना। मिलते हैं एक नई वीडियो नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।